नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह दी फाउंडर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे किसी प्रोडक्ट के प्राइस को हम कैसे कम करवा सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कर हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम से कम करवा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी नेगोशिएशन सीरीज़ की 5th वीडियो है। अगर आपने पहली 4 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उन्हें भी देख लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो पहला टॉपिक है वो पावर ऑफ नॉलेज एंड प्रिपरेशन है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने जाते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप क्या प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी या बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी होगी या लो क्वालिटी होगी या मीडियम क्वालिटी होगी। आपको क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी रेंज पता होनी चाहिए, किस रेंज तक आप ख़रीद सकते हैं उसे, ठीक है। उसका अल्टरनेट पता होना चाहिए, अगर ये नहीं मिलता है तो आप इसके अलावा और क्या ख़रीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे आपको प्राइस कम करवाने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो पावर ऑफ रिलेशनशिप एंड सिंपैथी है। अगर आपके किसी दुकानदार के साथ अच्छे संबंध हैं तो वो आपके कहे बगैर ही कई बार प्राइस कम कर देता है, क्योंकि आप उसके डेली कस्टमर हैं, क्योंकि आप उसकी ही दुकान से ख़रीदते हैं। वो अपना कस्टमर लूज़ नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो किसी प्रोडक्ट को बल्क में ख़रीदें। अगर आप किसी प्रोडक्ट को थोक में ख़रीदते हैं तो उसके प्राइस कम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक ही साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे होते हैं तो सामने वाला विक्रेता आपको प्राइस कम से कम कर देता है। दोस्तों, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो पावर ऑफ करेज के बारे में है, कि आप किसी प्रोडक्ट के प्राइस पर अड़ जाते हैं कि आपको इतना ही प्राइस देना है, चाहे सेलर कितना ही मांग रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सेलर आपसे 1 लाख रुपए मांगता है, आप सीधे उसका प्राइस हाफ़ कर देते हैं, 50,000 कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेलर उस प्रोडक्ट को 1 लाख में नहीं बेच पाएगा। हो सकता है वो आपको 60 में बेच दे, 70 में बेच दे, लेकिन वो 1 लाख में नहीं बेच पाएगा, क्योंकि आप वहाँ अड़ जाते हैं। आप अपनी साहस की शक्ति दिखाते हैं, जिससे प्राइस कम हो जाता है। दोस्तों, जो हमारा 5th पॉइंट है वो पावर ऑफ डिले है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो ख़रीदते समय थोड़ा वक्त लें। वक्त लेने से आपको सोचने का टाइम मिलता है, मोल भाव करने का टाइम मिल जाता है। आप अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं उस प्रोडक्ट का। अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट का अल्टरनेट कम प्राइस में अवेलेबल है और क्वालिटी भी सेम प्रोवाइड करा रहा है तो आप उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले सोच विचार करते हैं तो आप भविष्य में होने वाली बहुत बड़ी हानि से बच सकते हैं और अपने प्राइस को कम से कम करवा सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा 6th पॉइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प खोजें। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प होते हैं तो आप नेगोशिएट करने में घबराते नहीं हैं, ठीक है। आप सामने वाले से प्राइस नेगोशिएट करवा सकते हैं। आप कम से कम प्राइस करवाने के लिए कह सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट मुझे किसी दूसरी जगह पर कम प्राइस में या कम रेंज में मिल रहा है और क्वालिटी भी सेम है, तो मैं आपसे ही क्यों ख़रीदूँ। ये सारी चीज़ें आप सामने वाले को बता सकते हैं। जब आपके पास अल्टरनेट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दुकान वाला भी समझता है अगर ये मेरे से नहीं ख़रीदेगा तो कहीं से तो ख़रीदेगा। और इस तरह से दोस्तों, आप यहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा 7th पॉइंट है प्रश्न पूछें। अगर आप किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उससे प्रश्न पूछें, क्या आपने यह सामान इससे कम रेट पर पहले नहीं दिया। आपकी यह बात सुनकर पहले दुकानदार मुस्कुराएगा और फिर वह खुद ही बताएगा कि उसने सेम प्रोडक्ट को कम प्राइस में पहले किसी कस्टमर को बेचा था। दोस्तों, यह जानकारी मिलने के बाद आप प्राइस नेगोशिएट करें और आप देखेंगे कि आप प्राइस को कम करवाने में, ज़्यादा से ज़्यादा कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।